नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड मुंबई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने दाल दलहन के आयात नीतियों में काफ़ी परिवर्तन किए, जिसका दाल दलहन पर काफ़ी असर भी देखने को मिल रहा है। तो एग्री वर्ल्ड ने सोचा कि क्यों ना जो सरकार जो निर्णय हाल ही में ली है, तो ये डिमांड सप्लाई के जो बैलेंस नहीं है, तो उसके कारण लिए तो हम इस सप्लाई डिमांड में क्या गैप हो रहा है, क्या उत्पादन अनुमान हमारा है और सरकारी अनुमान है, कितनी खपत हम मान के चल रहे हैं, क्यों ना आप तक इसकी जानकारी पहुंचाने की प्रयास किया जाए। तो इसी संदर्भ में एग्री वर्ल्ड ने एक ब्रीफ सर्वे किया था, जिसमें लगभग लगभग देश के लगभग लगभग 200 बड़े कारोबारी शामिल हुए थे इस सर्वे में। और उन्होंने अपना उत्पादन अनुमान जो दिया, और एग्री वर्ल्ड ने उसका विश्लेषण कर आप तक उत्पादन अनुमान और जो खपत अनुमान है दलहनों का आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये जो टेबल है, इसमें एग्री वर्ल्ड का एस्टीमेट है, साथ साथ में हमने सरकारी अनुमान भी दिया है। और जो कोविड-19 के चलते डिमांड में जो गिरावट आई है, वो डिमांड भी यहाँ पर हमने दी है, खपत। और जो एक्चुअल हमारी खपत कोविड यदि नहीं होता तो क्या खपत हो सकती, तो उस पर भी हमने यहाँ पे टेबल में दिया है। अब यहाँ पर पहले हम उत्पादन की चर्चा कर लेते हैं। हम जहाँ तक तुअर है 32 से 34 लाख टन मान रहे हैं, जबकि 41.5 लाख टन सरकारी अनुमान है। यहाँ पर कुछ अंतर देख रहे हैं। जबकि चना में सबसे बड़ा गैप है, जहाँ सरकारी अनुमान 126 लाख टन के प्लस में चल बताया जा रहा है, तो वहीं हमारा अनुमान है कि 75 लाख टन, लगभग लगभग 51 लाख टन का भारी भरकम अंतर आ रहा है। अब ये सरकारी अनुमान 126 लाख टन का कहाँ से आया है, ये व्यापारियों में काफ़ी बड़ी चर्चा है कि भाई दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। जहाँ तक उड़द की बात करें, तो उड़द का उत्पादन लगभग लगभग आधा हो चुका है, जो 12 लाख टन है, और 23.5 लाख टन है, जिसके चलते सीजन में हमने अब तक उड़द के दाम में मतलब एक लगभग लगभग अच्छे मतलब भाव देखे हैं, एमएसपी के ऊपर ही चल रहे हैं अभी भी। और मूंग की बात करें, तो मूंग में लगभग लगभग जो सरकारी अनुमान 26.5 लाख टन है, हम 26 लाख टन मान के चल रहे हैं, जो दोनों का अनुमान लगभग लगभग मैच हो रहा है यहाँ पे। और मसूर में भी बड़ा अंतर नहीं है, 12.5 लाख टन के आसपास सरकारी अनुमान है, 12 लाख टन हम मान के चल रहे हैं। मटर का सरकारी अनुमान जारी नहीं करती, तो यहाँ पे हमारा जो अनुमान है वो 15 से 16 लाख टन है। और अन्य दलहनों की बात करें तो 14 से 16 लाख टन हम मान रहे हैं, और सरकार लगभग लगभग 25.5 लाख टन मान रही है। जहाँ तक हाईएस्ट लेवल का प्रोडक्शन एस्टीमेट हम देख रहे हैं, वो 191 लाख टन है, और सरकारी अनुमान वो 255 लाख टन के प्लस में जा रही है। मतलब कि यहाँ पे डिमांड सब सरकारी जो एस्टीमेट है और जो एग्री वर्ल्ड का एस्टीमेट है, उसमें काफ़ी अंतर है। और मुझे लगता है कि जो कारोबारी हैं भी इससे सहमत रहेंगे, क्योंकि जो सरकारी उत्पादन बताया जा रहा है, वो वास्तविकता नहीं लगता कि इतना सही में होगा। जबकि हम खपत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो कंजम्पशन जो कोविड-19 के कारण हम मान के चले, पहले जो 42 लाख टन की तुअर की खपत थी, वो 38 लाख टन रहेगी। 95 लाख टन चना की जो खपत रहने की पहले रह सकता था, वो अब 80 लाख टन घटकर, क्योंकि शादी ब्याह और होटल रेस्टोरेंट स्ट्रीट फूड ये सब लगभग लगभग लॉकडाउन के चलते हुए बंद हुए, तो जिससे डिमांड पे बहुत ही बड़ा हमने सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखा डिमांड में। तो हम चने पर भी मान के चल रहे हैं कि 80 लाख टन का इस समय अब खपत अनुमान रहेगा हमारा इस वर्ष के लिए। उड़द की चर्चा करें, तो उड़द का लगभग लगभग 24 लाख टन से डिमांड घटकर 16 लाख टन रहेगी। मूंग का 24 लाख टन से घटकर 18 लाख टन हम मान के चल रहे हैं कि खपत अनुमान रहेगा। जबकि मसूर की 28 लाख टन से घटकर 22 लाख टन का खपत अनुमान हमारा है। और मटर में जो हम मान के चल रहे थे 20 लाख टन खपत रहता था, वो अब 15 लाख टन मान रहे हैं। दलहनों में 15 से लाख टन से घटकर डिमांड 10 लाख टन। कुल उत्पाद जो कंजम्पशन जो इस्तेमाल हम खपत मान के चल रहे थे कि जो 248 लाख टन हमारा एक्चुअल खपत रहता था, वो अब घटकर 199 लाख टन के आसपास के रहने का हम मान के चल रहे हैं कि 199 लाख टन के आसपास खपत रहेगा। यानी कि जहाँ एक और गवर्नमेंट एस्टीमेट और हमारे एस्टीमेट में अंतर है, वहीं अब एक्चुअल डिमांड और जो कोरोना के चलते लॉकडाउन जो लगा है, उससे जो डिमांड में भी गिरावट आई, उसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। जो सर्वाधिक यदि हम कहीं सप्लाई डिमांड में गैप देख रहे हैं, तो 10 लाख टन का मसूर में जो गैप है, 10 लाख टन का शॉर्टेज दिख रहा है, जिसके कारण सरकार मसूर के आयात शुल्क में कटौती पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। और उम्मीद करते हैं कि शायद जल्द सरकार जो 30% का आयात शुल्क मसूर पर फिलहाल लागू है, उसको घटाकर 10% से तक ला सकती है।
क्योंकि पिछले वर्षों में भी सरकार ने जो मसूर पर आयात शुल्क था उसे 10% ही रखा था, और उम्मीद करते हैं इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। जबकि बाजार में हालांकि चर्चा है कि चना और मटर पर भी आयात शुल्क में कटौती हो सकती। हालांकि एग्री वर्ल्ड को जो सूत्रों से जानकारी मिली है अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यदि सरकार ऐसा कुछ करती है चना और मटर पे तो ये मतलब सबसे दलहनों के लिए सबसे खतरनाक होगा। जो सरकार की जो मंशा है देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का, उसको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस तरीके का निर्णय नहीं लेगी। इससे क्या किसानों का तो सबसे बड़ा नुकसान है, और पूरे दलहन इंडस्ट्री का भी नुकसान होगा। और सरकार ने भी हाल ही में जो स्टॉक चेक को भी चेकिंग का जो आंकड़े व्यापारियों, मिलरों और इंपोर्टर को जमा करने के लिए कहा है। इसको भी लेकर हम यहाँ पे एग्री वर्ल्ड कहना चाहेगा कि इसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी घबराहट है, खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि सप्लाई डिमांड में कोई बड़ा अंतर नहीं है। सरकार ने हाल ही में इंपोर्ट भी ओपन कर दिया है। जैसे जैसे इंपोर्ट आएगा तो प्राइस भी लगभग स्टेबल होंगे। प्राइस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एमएसपी के आसपास ही प्राइस चल रहे हैं या 5-10% अधिक चल रहे हैं। अगर 5-10% अधिक भाव चल रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि जिससे किसानों को जो उनके पास अभी भी काफ़ी चना पड़ा हुआ है तो उनको एक अच्छे भाव मिलेंगे। अब मूंग के भाव देखें तो हम एमएसपी से काफ़ी नीचे आ गए हैं, और आज जो किसान है मूंग अगर मंडी में बेच रहा है तो उसे बहुत कम भाव मिल रहे हैं, 6,000, 6200, 6300 के रेट मिल रहे हैं। तो ये कि एमएसपी से काफ़ी कम है। तो सरकार को अब मतलब आयात नीतियों और जो है दलहन से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसे लेकर गंभीरता से कुछ काम करना चाहिए और एक स्थिर पॉलिसी रखनी चाहिए, ताकि किसानों को अच्छा लाभ हो और साथ साथ में सरकार को भी बहुत बड़ी खरीदी न करना पड़े, और जो दलहन इंडस्ट्री है उस वो भी मतलब सुगम तरीके से काम करती रहे। दोस्तों एग्री वर्ल्ड में बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर दाल दलहन और तेल तिलहन की जानकारी प्रदान करते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट दिए हैं जो हम आपको जानकारी देते हैं। आप चाहिए तो एक बार ट्रायल ले सकते हैं, 1 हफ्ते का 10 दिन का आपको ट्रायल दिया जाएगा। यदि आपको लगे कि सर्विस अच्छी है तो आप एक शुल्क भर के हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपने नाम और शहर का नाम नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं हमें, और आपको ट्रायल दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि एग्री वर्ल्ड का जो यह प्रयास था आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा यह जो एग्री वर्ल्ड का प्रयास है आपको सराहनीय लगे तो आप हमसे हमारे यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी जो सही अगर लग रहा है कि जानकारी हम दे रहे हैं तो उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि एग्री वर्ल्ड यदि कोई नया अपना वीडियो बनाता है दलहन से रिलेटेड तो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। और यदि आपको कुछ सब्जेक्ट पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि उस पर भी हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके काम की आई होगी, और जल्द फिर हम कुछ जानकारी भरी वीडियो लेकर आप तक फिर से पहुंचेंगे। धन्यवाद।